देखिए, हम संत महापुरुषों को सुनते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं। गीता के कई लोग उपासक हैं हमारे देश में, भारत में। अंग्रेज़ी में भी गीता का अनुवाद हो चुका है और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो जैसे भी भाषा भाषी हों, वे सभी गीता का अध्ययन करते हैं। हम भागवत जी का, पुराणों का, शास्त्रों का पाठ करते हैं, हम पूजाएं करते हैं, हम बाकी संत महापुरुषों को भी श्रवण करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। सारी धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम तीर्थों में जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं। ये सब करते हुए भी हम वही के वही रहते हैं, हमारा स्वभाव नहीं बदलता। इस विषय में हम एक बार बोल चुके हैं वैसे, किंतु ये प्रश्न आया ही है तो बोल देते हैं। देखिए, ये सवाल ऐसा है कि जिसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के पास ही है, किंतु उसे स्वयं नहीं दिखाई देता। ये ठीक अपनी पीठ की तरह से है, जैसे स्वयं नहीं देख पाता, दूसरे से पूछा जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। गलती स्वयं की है, गलती हुई कहाँ हमसे, हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा। तो देखिए, इसका उत्तर श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। भगवान, ये पुरुष, ये मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित किए जाने पर पाप में प्रवृत्त होता है? किस लिए प्रवृत्त होता है? पाप क्यों करने लगता है? बलादिव नियोजित, जैसे बलपूर्वक खींचकर कोई इसे पाप में लगाना चाह रहा है। ये क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, काम और ये क्रोध, ये जो कामनाएं हैं और ये जो आपका एंगर है, ये रजोगुण से उत्पन्न हैं। इनको तू रजोगुण से उत्पन्न जान। और जब रजोगुण का प्राबल्य है हृदय में, इनकी प्रबलता होती है, तो हमें क्रोध उठता है। हमारे भीतर कामनाएं, वासनाएं, तमाम प्रकार की तृष्णाएं घर करने लगती हैं। अनेकों प्रकार का कामनाओं का हमारा संसार है, ये सब उठने लगता है, क्योंकि रजोगुणी स्वभाव ऐसा ही होता है। और फिर तमोगुण की भी प्रधानता होती है। तो आप ये समझे रहिए कि ये रजोगुण के कारण है। और इन सब गुणों को छोड़िए, एक और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण, इन तीन गुणों की अपने आप में कोई सत्ता स्वयं में नहीं है, किंतु इनकी सत्ता होती है। जैसे माया की कोई सत्ता पृथक से नहीं है, किंतु भगवान का किंचित बल प्राप्त करके वह माया सबको नचाए हुए है और मोहित करती है। तो इस माया का बल प्राप्त करके ये सत रज तम, ये जो त्रिगुण हैं, यह जीव को मोहित किए हुए हैं, बांधे हुए हैं। प्रत्येक जीव इन त्रिगुणों से आबद्ध है, बंधन में है। अब ये तीन गुण क्यों हैं? तो तीन गुण इसीलिए हैं क्योंकि प्रत्येक जीव, यदि एक वाक्य में कहें तो प्रत्येक जीव मायाबद्ध है। मायाबद्ध क्यों है? क्योंकि भगवान से विमुख है। भगवान से विमुख कब हुआ? सदा से था, सदा से था। और जब भगवान से विमुख है तो फिर माया ने इसको पकड़ रखा है। तो ये त्रिगुण कब तक रहेंगे? जब तक माया रहेगी। माया कब तक रहेगी? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, भगवान को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक माया निवृत्ति नहीं होगी। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन, यह मेरी दैवी माया, त्रिगुणमयी माया है, दुर्लंघ शक्ति है, अकाट्य है। इसका कोई भी उल्लंघन, अतिक्रमण नहीं कर सकता। ज्ञानी, योगी, योगींद्र, मुनींद्र, दानी, कर्मी, कोई हो, किंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो केवल मेरी, मुझ अकेले की शरण में आ जाएगा, उसकी माया निवृत्ति हो जाएगी और यह छोड़ देगी उसे, मैं उसे माया मुक्त कर दूंगा। तो भगवत प्राप्ति करने से, भगवान की प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत लाभ होने से माया चली जाती है। और जब माया चली गई तो केवल फिर ये तीन गुणों की तो बात ही क्या, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, त्रिदुख, त्रिशरीर, पंचकोश, पंचक्लेश,
ये सब के सब चले गए, अपना बोरी बिस्तरा बांधकर भाग जाएंगे। तो हमारा स्वभाव इसीलिए नहीं बदलता। मनवा तो पंछी भया, उड़ उड़ चला आकाश, ऊपर ही से गिर पड़ा आ माया के पास। यह पक्षी की तरह से है मन। इसने पर फैलाए और आकाश में तमाम मंसूबे बांधता हुआ कामनाओं के पंख लगाए दौड़ चला, उड़ चला और वापस फिर से वहीं आकर इसी माया के पास गिर पड़ा। इसने सोचा कि मैं ये कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। बड़ी सारी इसकी कामनाएं थीं, वासनाएं थीं, मंसूबे थे, तमाम भौतिक कामनाएं, प्रपंच की बातें इसके हृदय में थीं। किंतु जब इसने देखा कि नहीं हो पाएगा, तो बस ये यत्र तत्र सर्वत्र धावनशील चित्त फिर से आकर माया में ही आसक्त हो गया। कभी संत को सुना, कभी कथा सुनी, कभी पाठ किया, कभी पूजा की। थोड़ी देर के लिए ठीक है मन लगा, कभी नहीं भी लगा, किंतु माया का ही अभ्यास सदा से रहा, क्योंकि माया में ही सदा ये पड़ा रहा। इस कारण इसका अभ्यास माइक जगत में, माइक भोगों में, विषयों में अधिक है। तो जिसका अधिक अभ्यास है, जिस वस्तु का, जिस चीज़ का अधिक अभ्यस्त होता है मन और यह जीव, तो यह उसी में तुरंत तदाकार हो जाता है, बहुत शीघ्र लग जाता है। इसलिए यहाँ पर बाधा आती है। तो हमारा स्वभाव नहीं बदलता, हम वही कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, दंभी, पाखंडी, अभिमानी, राग द्वेष से युक्त बने ही रहते हैं और हमारे आचरण नहीं छूटते। हम सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु घर में आए तो फिर हम वही के वही हो जाते हैं। तो ये वही हाल है कि एक अंधा व्यक्ति रस्सी बट रहा है और ले लेकर मूंज, घास, ये सब लेकर उसने घंटों तक रस्सी बनाई और प्रतिदिन का कार्य था उसका कि रस्सी बनाते हैं तो शाम तक 50-100 फुट हो जाती है। तो जब एक दिन उसने लपेटा तो वो 2 ही फुट निकली। तो बाद में लोगों से उसने पूछा कि क्यों भाई, हम तो रोज़ ही जेवरी बटते थे, आज ये क्या हुआ, रस्सी हमारी क्यों जो है आज छोटी रह गई, इतनी बड़ी क्यों नहीं हुई? तो कह रहे होगी कैसे? जो कह रहे क्यों नहीं होगी, इसलिए क्योंकि सारी रस्सी भैंस और बकरियां पीछे से खा रही थी। तो ऐसे ही हम साधना करते जाएं, किंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये जो बकरी स्वरूप हैं, यही हमारे सारे दोष जो हैं हमारी साधना को चौपट किए रहते हैं। हम चाहे कितनी ही कथाएं सुनते हैं, भजन पूजन करते हैं, नाम जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, किंतु वही के वही रह जाते हैं। हम अपने मन को धोते तो हैं, हम अंतःकरण को धोते तो हैं, किंतु वैसा का वैसा ही रहता है। हम गंदे वस्त्र को शुद्ध जल से धोने के स्थान पर अशुद्ध जल से धोते हैं, अथवा कुछ कुछ ऐसे हैं कि गंदे वस्त्र को शुद्ध जल से धोने के बाद पुनः गंदगी में डाल देते हैं तो वह गंदा हो जाता है। इस प्रकार तो मन हमारा कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। ये जो अंतःकरण रूपी वस्त्र है यह सदा गंदा ही बना रहेगा, क्योंकि एक नियम है, छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव को उबारी बिलोए। जैसे जल को मथने से कोई घी नहीं प्राप्त कर सकता और गंदगी से धोने पर, गंदगी अथवा गंदे जल से धोने पर गंदा वस्त्र शुद्ध नहीं हो सकता, वैसे ही हम सारे के सारे साधन करें, भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहि हरियान। हे पक्षीराज गरुड़, तमाम उपचार करो, किंतु जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो चाहे कितने ही उपचार क्यों ना कर लें, कोई जतन, कोई साधन हम कर लें, हमारे ये भव रोग मिट नहीं सकते, ये मानसिक रोग जा नहीं सकते। तो यही कारण है कि हमारा सुधार नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी दिशा गलत है। हमें भजन तो करना है, भजन करके, भजन करना गलत बात नहीं है और भजन करना कठिन कार्य भी नहीं है। भजन करके उसको डाइजेस्ट कर पाना, उसका बल संभाल पाना और साथ साथ भजन की रक्षा करना अनिवार्य है, वह नितांत आवश्यक है। वह भजन से अधिक मूल्यवान है और अत्यंत आवश्यक है। हमने कमा लिया, किंतु अब वह गंवाए ना, नष्ट ना हो जाए, उसके लिए भी तो यत्न प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए हम ताले का बंदोबस्त तो रखते हैं ना, ऐसे ही आवश्यक है। जैसे हमने खेती बाड़ी की और फसल उगाई तो उसको चारों ओर से एक मेड़ भी तो लगाते हैं हम, कुछ न कुछ कांटे आदि लगाकर, जिससे कुछ पशु आदि घुसकर उसे फसल को नष्ट ना कर जाएं, खा ना जाएं, तो वो तो आवश्यक होता है। तो यदि हमने वो नहीं किया तो फिर आकर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, राग द्वेष आदि ये सब हमारी जो है, जो भक्ति और साधना है उसकी पूंजी को नष्ट करते रहेंगे।
और हमारा वही स्वभाव बना रहेगा। ये कारण है कि हम भजन तो करते हैं किंतु उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न नहीं करते। घर में आकर, गृहस्थी में आकर, संसार में जाकर ये यारी दोस्ती जो हमने व्यर्थ के प्रपंच जोड़ रखे हैं, इनमें जाने के बाद हमारा सर्वनाश हो जाता है भक्ति का, उपासना का। और जो भी हम तमाम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उनका हमें वैसा फल नहीं मिल पाता, अथवा बिल्कुल नहीं मिल पाता जैसा मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए। तो हम अपने आप को संभाल कर रखें, इनसे बचा कर रखें, तब हमारा कुछ काम बने। यदि ऐसे हो तो भले ही हो, हम भजन करें और साधना, सेवा, उपासना, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान सब कुछ करें, भगवत भजन इतना करें कि लगता है कि हमारा अब तो उद्धार हो ही जाएगा। किंतु दूसरे ही क्षण, एक आध 2-4 घंटे बाद हम संसार में गए, वो आ गया, वो आ गई, इसकी बात उसकी बात की और बेड़ा गर्क करके, सर्वनाश करके, सत्यानाश करके चली गई, बंटा ढार हो गया हमारा। क्यों? हमारा मन गंदा कर दिया। न जाने कहाँ कहाँ की मोहल्ले की गंदगी, अड़ोसी की, पड़ोसी की, किस किस की प्रपंच की बातें आकर वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह पुरुष हमारे घर में दे गया, हमारे मन में डाल गया। हमने कानों के माध्यम से सुना, हमने आँखों से देखा और वह विषय हमारे मन में आ गया। अभी हमने उस अंतःकरण रूपी वस्त्र को, जैसा अभी हमने पहले कहा, तो धोया था साधना भजन के पवित्र निर्मल नीर से, उस जल से प्रक्षालित किया था। कितनी देर साधना करके अंतःकरण रूपी वस्त्र हमने पवित्र किया, निर्मल किया, स्वच्छ किया। और एक व्यक्ति आता है, वह कुसंग देकर चला जाता है, वह गंदगी देकर चला जाता है, हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है। हम फिर वही के वही बने रहते हैं। यहाँ गलती हो रही है। तो भजन करना सरल है, किंतु भजन की रक्षा करना अत्यंत कठिन हो जाता है। भजन की रक्षा के प्रयत्न करने चाहिए, तब फिर हम पाएंगे। 10 दिन भी करेंगे, आप ये सब करके देखिए। जो भी व्यक्ति फालतू की बातें इधर की उधर की, सत्संगी हो, कोई भी हो, किंतु वह कुसंगी भी है, समय समय पर जैसे आप भजन करते हैं ना, तो आपसे भी ऐसे अपराध होते हैं, ऐसे ही वह भी करता है। क्योंकि वो महापुरुष तो नहीं है ना, संसारी भी तो है वह। ठीक है, सत्संग करता है, पूजा पाठ करता है, किंतु शेष समय वो भी मक्कारी करता है। तो जो संसार में जाकर व्यवहार उसने किया, जो जो गंदगी उसने अपने मन बुद्धि में रखी, वही आकर आपको बता गया। सुनते हो, वहाँ ऐसा हुआ, उसकी बेटी वहाँ खड़ी हुई थी, उसकी बेटी उस लड़के से मिल रही थी, वो आवारा निकल गया, उसका लड़का तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसी है। ये जो बातें बताते हैं ना, तो हम भी बड़े चाव से सुनते हैं। अपने कानों को बंद कर लीजिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने हरि कथा अपने कानों से नहीं सुनी, उसके कानों के छिद्र सांपों के रहने के योग्य बिलों के समान हैं। रामायण बालकांड ऐसा है। तो ये इन इंद्रियों का ये सदुपयोग नहीं है। इंद्रियां यदि इस्तेमाल ही करनी है, इनका उपयोग सदुपयोग ही करना है, तो भगवत भजन में लगाएं। तो आँखों से भगवान के श्री विग्रह, संतों के दर्शन करें, और हाथों से भगवान के पूजा के उपकरण, मंदिर आदि का मार्जन सम्मार्जन करें, भक्तों के शरीर का स्पर्श करें, भगवान के निर्माल्य को स्पर्श करें, उतारें, पूजन करें। इसी प्रकार सारी इंद्रियों को भगवत सेवा में नियोजित रखें, लगाए रखें। यदि यह संसार में गई तो आपका सर्वनाश होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। भजन कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। ऐसे लोगों को चाय पानी तक मत पूछिए, घर में ही मत आने दीजिए। बिल्कुल नहीं। बहुत हमने अनंत जन्म इन लोगों के चक्कर में बिगाड़े हैं। ऐसे लोगों से कोई वास्ता, कोई मतलब मत रखिए। यदि आपके फ़ोन में हैं, आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं, उनको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। यही एक उपाय है। अन्य तो और कोई उपाय हमें समझ में नहीं आता। जो सद्गुरु होगा वह भी आपको यही कहेगा, और जो ये कहे, छूट दे दे आपको आंशिक रूप से भी कि नहीं वो भी करते रहो और भजन भी करते रहो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप लिख कर दे रहे हैं, आपको देख लीजिए, कभी नहीं होगा। छोड़ना पड़ेगा, आज छोड़ना पड़ेगा। अरे जब फोड़ा शरीर के अंदर है, कोई व्रण है, जख्म है, उसमें पीब पस पड़ चुकी है, मवाद पड़ चुका है, और आप कहें कि नहीं थोड़ा सा और रख लें, ये क्या मूर्खों का प्रलाप है। तुरंत ऑपरेशन करो, समाप्त करो जड़। ऐसे नहीं होता। भजन में लापरवाही नहीं। शांतिर अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। अभ्यर्थ कालत्वम, गलत समय मत लगाओ, गलत कार्य में समय मत दो। तुरंत अपने रोग का निदान करो। और ये रोग है, ये कोढ़ है, ये नासूर बन जाएगा, इसको हटाओ।
जो जो ऐसे लोग आपका सर्वनाश करने के लिए तैयार बैठे हैं और आपका सर्वनाश कर ही देते हैं और अनंत जन्म किया, हम भी ऐसे ही बेहोश हैं। बेहोशी में नहीं, होश में काम करना है हमें, तो जागना चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो भजन कीजिए, किंतु भजन की रक्षा करते हुए भजन कीजिए। उसका प्रयत्न भी कीजिए कि हमारे भजन की रक्षा हो, नष्ट ना करने पाए कोई। सावधानी से मिलिए, व्यवहार करना है, काम काम की बात कीजिए। व्यर्थ की बात करे, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पति नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई यार मित्र दोस्त अड़ोसी पड़ोसी नहीं, ये सर्वनाश करने वाले हैं। जब इसका परिणाम भोगेंगे तो हम अकेले भोगेंगे, ये सब एक और खड़े होकर तमाशा देखेंगे। ऐसा नहीं है, हटाइए इनको, तब भजन होता है, तब हमारा सुधार होता है। शेष फिर लाडली लाल की